पृष्ठभूमि है 23 तारीख की घटना, और जो घटना घटी है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्यों कि जो सज्जनों की रक्षा के लिए रखा गया, जो सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए रखा गया, वही शख्स अगर वो सज्जन शक्ति को मिटाने का सोचे तो इसकी भर्त्सना जितनी भी की जाए उतनी कम है। सनातन को समझोगे तो सनातन को मिटाने का कभी नहीं सोचोगे। अरे सनातन वो धार है जो कहां से शुरू हुई इसकी किसी को पता नहीं है, और कब अंत होगा ये भी कोई नहीं जानता है। इसके उपरांत भी अगर कोई सनातन को मिटाने की चाह रखता है तो वो मुंगेरी लाल के स्वप्न देख रहा है। उसको जितना हो सके उतना मुख्य धारा से अलग कर देना चाहिए। सनातन को क्या मिटाओगे? अरे जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा मुगलों की तलवार से, और जो सनातन नहीं मिटा अंग्रेजों के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा ऐरे गैरे के प्रहार से। हम लोग ये सहते आए हैं। एक अच्छी बात कही हमारे पूजनीय माननीय संघ चालक जी ने कि विमर्श चल रहा है। विमर्श बहुत आगे से चलते आए हैं। हम जब आजाद नहीं हुए तब से विमर्श चलते आए हैं। आजादी के पश्चात 75 साल तक भी विमर्श चलते आया है, और विमर्श का काउंटर करना हमारा फर्ज है। सज्जन शक्ति जब जागृत होगी, संचित होगी, संगठित होगी, तब कोई भी विमर्श नहीं टिक सकेगा। लेकिन ये विमर्श इसलिए हावी हो रहा है, जैसे अभी पूछा गया आप कहां से है, कौन है, उन्होंने उत्तर दिया हम लोग बटे हैं जातियों में, उपजातियों में, पिछड़े में, अति पिछड़े में, दलितों में। हमको बांटा गया है, बटे नहीं है, हमको बांटा गया है। बहुत समय से हम बढ़ते आए हैं, बढ़ते आए हैं, बढ़ते आए हैं। जाति का अभिमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जाति से ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जाति के ऊपर हमारा धर्म होना चाहिए। वो कहते हैं कि गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए जातियों में न बढ़ते हुए हम सनातनी है, और सनातनी का गर्व होना चाहिए हमें। और हर सनातनी का पहली पहचान है उसका तिलक होना चाहिए, सर पे तिलक होना चाहिए। तिलक बगैर का सर कोई सनातनी का नहीं होना चाहिए। तिलक सनातन की पहचान है, तिलक सनातन की शान है, और यही तिलक के लिए ये सहते आए हैं। अच्छी बात रही हमारे महाराज कहते हैं मानगान कुर्बान है। तो विमर्श चल रहा है। विमर्श बहुत आगे से चलते आए हैं। हम जब आजाद नहीं हुए तब से विमर्श चलते आए हैं। आजादी के पश्चात 75 साल तक भी विमर्श चलते आया है, और विमर्श का काउंटर करना हमारा फर्ज है। सज्जन शक्ति जब जागृत होगी, संचित होगी, संगठित होगी, तब कोई भी विमर्श नहीं टिक सकेगा। लेकिन ये विमर्श इसलिए हावी हो रहा है, जैसे अभी पूछा गया आप कहां से है, कौन है, उन्होंने उत्तर दिया हम लोग बटे हैं जातियों में, उपजातियों में, पिछड़े में, अति पिछड़े में, दलितों में। हमको बांटा गया है, बटे नहीं है, हमको बांटा गया है। बहुत समय से हम बढ़ते आए हैं, बढ़ते आए हैं, बढ़ते आए हैं। जाति का अभिमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जाति से ऊपर भी तो कुछ होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? जाति के ऊपर हमारा धर्म होना चाहिए। वो कहते हैं कि गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। जब दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे?
जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए जातियों में न बढ़ते हुए हम सनातनी है और सनातनी का गर्व होना चाहिए हमें। और हर सनातनी का पहली पहचान है उसका तिलक होना चाहिए, सर पे तिलक होना चाहिए। तिलक बगैर का सर कोई सनातनी का नहीं होना चाहिए। तिलक सनातन की पहचान है, तिलक सनातन की शान है। और यही तिलक के लिए हो सके तो हमारे किमदास जी महाराज कहते हैं ऐसे हमारी जान कुर्बान है। कोई मिटाने की क्या कोशिश करे? जिन्होंने मिटाने की कोशिश की है उन्होंने संविधान की धारा 19 का उल्लंघन किया है, धारा 25 का उल्लंघन किया है। और इस उल्लंघन के लिए उन्हें निश्चित दंड होना चाहिए। ये जो माहौल मैं देख रहा हूं, ये माहौल और भी उग्र होना चाहिए। क्यों? कि सबको पता है सनातनी बटा हुआ है, इसलिए कुछ भी बोल दो। आजकल फैशन चल रही है सनातन के विरुद्ध में कुछ भी बोलने का। कोई उसे डेंगू कहता है, कोई उसे मलेरिया कहता है, कोई सनातन को कहता है कि ये गोबर वाले हैं, कोई सनातन को कहता है गोमूत्र वाले हैं। अरे ये सारी उपमा देने वालों, आपके पुरखे पैदा भी नहीं हुए थे तब से सनातन चलते आया है। और सनातन की जो जो विचारधारा है उसके अनुरूप हम चलेंगे चलेंगे और चलेंगे। चाहे आप कितना भी दम लगा दो, हम उससे कभी भी नहीं मुकरेंगे। इसलिए सनातन की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। इतना बड़ा नवसारी है, यहां केवल इतने लोग उपस्थित है। मैं कहूंगा चिंता मत कीजिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को भी 100 व्यक्ति नहीं मिले थे। वो दुनिया को बदलना चाहते थे, उनको भी 100 व्यक्ति नहीं मिले थे। हमको नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे ध्येय से हमें कभी भी मुकरना नहीं है। और ध्येय हमारा यह है कि सनातन की सत्यता और सर्वोपरिता हमारी हमें खुद को करनी है। इसके लिए जहां जाना पड़े, जहां जो भी कुछ करना पड़े, वो करने के लिए हम सभी संतों की तैयारी है। यहाँ अगर कोई कथावाचक उपस्थित है, कोई और भी सभा लेने वाले हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय से पधारे हों, वो सभी हर हफ्ते सभा होती है। स्वामी जी सही है ना? ये सभा में हमें संस्कार दिए जाते हैं और उसी संस्कार के बदौलत सनातन को टिकाने की हमारी कोशिश होती है। तो जब आप कथावाचक जितने भी हैं, सारे कथावाचकों को भी मेरा अनुरोध है, आप कथा वाचन कीजिए, अवश्य कीजिए। लेकिन हर एक जो कथा श्रवण करने आता है उसे सनातन का मर्म और धर्म दोनों समझाइए। और जो हमें आजादी के पहले से बहुत सालों से हमें निष्प्राय करने की जो एक कथा के माध्यम से या महात्माओं के माध्यम से जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वो क्या है? ये अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म करते करते हम सबको निर्वीर्य बनाया गया है। कभी पूरा नहीं कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मे हिंसा तथैव च। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़ी तो वो हिंसा नहीं है, धर्म के लिए की गई हिंसा हिंसा नहीं है। इसलिए जब जब आवश्यकता हुई तो धर्म के लिए हिंसा करने की अगर आवश्यकता हुई तो हम संविधान के दायरे में रह के भी उसका जवाब देने का हमको आना चाहिए। और हम वही करेंगे। हमारा विनय हम पहले नहीं छोड़ेंगे। हम संविधान के दायरे में रह के जो भी हो सकता है वो करेंगे, लेकिन उसके उपरांत भी अगर परिणाम नहीं मिला तो मैंने कहा ऐसे धर्म हिंसा तथैव च होगा। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जब तक वो तैयारी हमारे साथ नहीं होगी हमारी विजय नहीं हो सकती। इसलिए हमारी विजय के लिए हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। आजादी क्या हमको ऐसे ही नहीं मिली है? आजादी केवल चरखे से नहीं मिली है। आजादी के लिए कई बलिदानों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब जाके हम लोग
आजादी की ये खुशबू ले सके हैं। तो सनातन के लिए भी मर मिटने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। संतगण उसके लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? अभी भी मुझे तो लगता है दो खेमे में बटे हुए। क्या विमर्श यहाँ भी हावी है? क्या है? तैयार हो? जय श्री राम, जय श्री राम। चलेंगे।